सुनील प्रजापति है एंड इस वीडियो लेक्चर में अपन सीखेंगे कि इंटरफेसिंग माइक्रो प्रोसेसर में कैसे करते हैं। कि माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर और जो अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं लाइक जैसे कीबोर्ड हो गया, इनपुट के लिए कीबोर्ड हो गया और आउटपुट के लिए अपना मॉनिटर हो गया। तो ये जो इंटरफेसिंग होती है और जो अपने इसके अंदर जो CPU या फिर जो भी माइक्रो प्रोसेसर होता है, इनके बीच में इंटरफेसिंग कैसे होती है, कैसे माइक्रो प्रोसेसर अपना आउटपुट अगर इस डिस्प्ले कराना हो मॉनिटर पे तो कैसे कराता है, अगर अपन कीबोर्ड पे जो भी कीज होगी उसको प्रेस करते हैं तो कैसे माइक्रो प्रोसेसर एक्टिवेट होता है और कैसे ये सारी चीज़ें अंदर ही अंदर क्या गोलमाल चलता है, वो चीज़ें अपन इस पर सीखेंगे। तो टॉपिक का नाम है इंटरफेसिंग इन माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें क्या होता है कि तीन बसेस अपन जानते हैं कि 8085 में तीन बसेस अपन मेनली जानते हैं कि एक होती है एड्रेस बस, एक होती है डेटा बस, एक होती है कंट्रोल बस। जो एड्रेस बस होती है वो 16 बिट की होती है 8085 में, और जो डेटा बस होती है वो 8 बिट की होती है, और जो कंट्रोल बस होती है वो 8 बिट की होती है। दैट मीन्स क्या होता है कि जो कंट्रोल बस होती है, जैसे ये कंट्रोल बस जो होती है वो कंट्रोल सिग्नल को हैंडल करती है, जैसे कि अपना रीड करना है, राइट करना है, या फिर अपन को चिप सेलेक्ट करना है, या फिर अपन को मेमोरी में जो रीड करना हो राइट करना हो, ये सारे जो चार कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो सारे कंट्रोल बस हैंडल करती है। डेटा बस जो होती है जो माइक्रो प्रोसेसर और अपना इनपुट आउटपुट बस, इनके बीच में जो डाटा का जो आएगा जाएगा वो सारा डाटा बस देख लेती है। और एड्रेस बस जो होती है वो एड्रेस बस होती है वो ओनली फॉर यूनिडायरेक्शन होती है, क्योंकि एड्रेस हमेशा माइक्रो प्रोसेसर प्रोड्यूस कर सकता है। अपना मेमोरी कभी भी एड्रेस प्रोड्यूस नहीं करेगी, ना कभी भी अपना कीबोर्ड एड्रेस प्रोड्यूस करेगा। एड्रेस हमेशा ओनली फॉर माइक्रो प्रोसेसर प्रोड्यूस करता है, इसलिए अपनी जो एड्रेस बस होती है वो ओनली फॉर यूनिडायरेक्शन होती है। डाटा का आना जाना दोनों तरफ हो सकता है, माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरफ भी हो सकता है, मेमोरी की तरफ भी हो सकता है, और मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर की तरफ भी हो सकता है। तो ये बाई डायरेक्शनल बस होती है। उसके बाद में इसमें क्या होता है, ये देखो इंटरफेसिंग ऐसा होती है कि मेमोरी और ये इधर होती है IO डिवाइसेस। तो इंटरफेसिंग अभी इसमें ही दिख रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में एक इंटरफेसिंग हो सकती है, एक माइक्रो प्रोसेसर और एक IO डिवाइस के बीच में इंटरफेसिंग होती है। तो यहाँ से पता चलता है कि इंटरफेसिंग दो टाइप की होती है, एक होती है IO मैप्ड इंटरफेसिंग, एक होती है मेमोरी मैप्ड इंटरफेसिंग। सिंपल सी बात है। सेकेंड इंटरफेसिंग, इंटरफेसिंग क्या होती है, इंटरफेसिंग अपन क्यों पढ़ते हैं, इंटरफेसिंग का क्या इसमें इंपॉर्टेंस है, वो चीज़ हम लिख सकते हैं। कि क्या होता है कि इंटरफेसिंग कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांसफरिंग द डाटा बिटवीन द माइक्रो कंट्रोलर्स एंड द इंटरफेसिंग पेरिफेरल सच एज कीबोर्ड, माइक्रोस एंड प्रिंटर etc। क्या होता है कि अपन को माइक्रो प्रोसेसर में कोई डाटा पड़ा है, उस डाटा को अपन को मॉनिटर पर डिस्प्ले कराना है, तो उसको एक आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट करना पड़ेगा। या फिर अपन को इनपुट में अपन ने मान लो कोई भी नाम है प्रिंट कराना है, तो अपन वो माउस पे जो की जो प्रेस करेंगे ना, तो ही तो वो जाके उस पर प्रिंट होगा, तो वो इनपुट डिवाइस हो गया। तो इंटरफेसिंग क्या होती है कि इंटरफेसिंग होती है माइक्रो प्रोसेसर और इनके बीच में ये इंटरफेस इस्टेब्लिश करती है कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो, इनपुट डाटा का, इनपुट का आउटपुट का जो डाटा है इसका कम्युनिकेशन हो इन दोनों के बीच में। उसके बाद में आता है ये सारी थ्योरी है, आप उसको पढ़ सकते हैं, मैं वो एक ओवरव्यू ऊपर से बता देता हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें ये होता है कि वाई डू वी रिक्वायर्ड इंटरफेसिंग इन माइक्रो प्रोसेसर। अपन बिना इंटरफेसिंग के भी डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं ना, एक तार को लिया और एक इनपुट डिवाइस पर कनेक्ट कर लिया और एक तार को लिया सीधा माइक्रो प्रोसेसर कनेक्ट कर दिया, अपन डायरेक्ट ऐसे भी तो कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों अपन इंटरफेसिंग क्यों करते हैं, क्योंकि इंटरफेसिंग का मतलब ये होता है कि द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड द IO डिवाइसेस डू नॉट सेम। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, अपन देखती हैं कि 64 KB पर सेकेंड, 2 MB पर सेकेंड आ जाती है कभी कभी। तो अपन जो माइक्रो प्रोसेसर की होती है जैसे 64 अपना जो KB पर सेकेंड जो अपना होता है, जैसे लैपटॉप हो गया 32 KB पर सेकेंड हो गया, जो लैपटॉप की स्पीड होती है वो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड होती है। लेकिन जो ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्पीड के साथ मैच नहीं करती। अब ये स्पीड आपस में मैच नहीं करती, अब स्पीड को मैच कराना है, मैच कराने के लिए अपन क्या करेंगे, इंटरफेसिंग बीच में यूज़ करते हैं कि द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डू नॉट सेम। The microprocessor speed is very high as compared to the input output devices due to be required interfacing between them। इसलिए अपन को इंटरफेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए अपन डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर नहीं सकते इसके बीच में। इंटरफेसिंग कैसे करते हैं, अब अपन इंटरफेसिंग जब करते हैं तो अपन को कुछ पिंस की रिक्वायरमेंट होती है जो माइक्रो प्रोसेसर पे ऑलरेडी होती है। और इन पिंस की अपन को रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि अपन को जैसे मान लो डाटा रीड करना है, तो इधर वो डाटा रीड करना है, फिर राइट करना है, फिर ये सारी रेडी करना है, ये एड्रेस बस हो गई, डाटा बस हो गई, सीधी सी बात है। ये अपनी पिंस होती है, ये इतनी पिंस होती है, 5 पिंस होगी, यही कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, इनके कंट्रोल सिग्नल्स बोलते हैं। उसके बाद में टाइप्स ऑफ इंटरफेसिंग, इंटरफेसिंग दो टाइप की होती है, वो मैंने पहले आपको उस डायग्राम बता ही दिया था कि एक मेमोरी होती है और एक IO डिवाइस होता है। तो जब माइक्रो प्रोसेसर IO डिवाइस के साथ इंटरफेस होता है तो वो IO डिवाइस इंटरफेसिंग, जब मेमोरी के साथ होता है वो मेमोरी में इंटरफेसिंग होगी। नाउ अगला क्या है, जैसे एक माइक्रो प्रोसेसर है, अब बीच में ये पोर्ट, इस नाम का मतलब क्या है, पोर्ट और एक होता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, अपने जैसे कीबोर्ड माउस ये सब इधर लगे हुए हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर अंदर CPU अंदर है। अब बीच में पोर्ट है, ये पोर्ट क्या करता है, यहाँ पे पोर्ट ही ये काम करता है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड तो बहुत हाई है तो क्या करेगा
तो होगा क्या यहाँ पे कि यहाँ से अगर कोई डाटा अपन को इस पे डिस्प्ले कराना है तो डायरेक्ट अपन नहीं भेज सकते, क्योंकि इसकी स्पीड और इसकी स्पीड दोनों की स्पीड क्या अलग अलग है। इसलिए क्या होगा कि माइक्रो प्रोसेसर अपना डाटा सबसे पहले भेजेगा पोर्ट के पास में, तो माइक्रो प्रोसेसर अपना डाटा पोर्ट के पास में भेजेगा, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस जो होते हैं वो अपना डाटा इस पोर्ट से ले लेंगे। तो उस बीच में माइक्रो प्रोसेसर को दूसरा काम कर सकता है अपना, जैसे कोई भी, जैसे अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं, अपनी स्क्रीन में चेंज करते हैं, तो उस टाइम माइक्रो प्रोसेसर दूसरा काम कर सकता है। इसलिए क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर अपना पहले डाटा भेजता है पोर्ट के पास में, पोर्ट से डाटा लेता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये होती है रियल मीनिंग ऑफ इंटरफेसिंग। इन दोनों के बीच में ये इंटरफेसिंग हुई है जो स्पीड को मैचिंग कर रही है दोनों की। अब अगर मान लो अपन को डाटा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से माइक्रो प्रोसेसर में लेना है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या करेंगे, अपना डाटा यहाँ पे भेजेंगे, फिर माइक्रो प्रोसेसर इस डाटा को यहाँ पे लेगा। सीधी सी बात है। तो यहाँ पे टू वे से कम्युनिकेशन हुआ है, या तो डाटा माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ गया है, या तो डाटा इधर गया है, या फिर डाटा इधर आया है। तो दो टाइप से कम्युनिकेशन हुआ है। तो इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग दो इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड होती है। एक होती है इन, एक होती है आउट। आउट का मतलब होता है कि माइक्रो प्रोसेसर से डाटा आउट, इन का मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर में डाटा इन। ये दो टाइप के यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो अपन इस माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ करते हैं। अब पोर्ट का मतलब आपको समझ में आ गया। पोर्ट बीच में एक मेमोरी है जिस पे अपन माइक्रो प्रोसेसर का डाटा इस पे आता है, फिर अपना इनपुट आउटपुट डिवाइस यहाँ से डाटा ले लेता है, या फिर इनपुट आउटपुट से जो डाटा आएगा वो पहले पोर्ट पे आएगा और पोर्ट से माइक्रो प्रोसेसर पे आएगा। अब हम ये जानते हैं दूसरी चीज़, अब अपन ये एक चीज़ जानते हैं कि पोर्ट पे जब डाटा कभी भी आएगा तो डाटा अपन 8085 में अपन जानते हैं कि 8 बिट का होता है, यानी 1 बाइट डाटा एट ए टाइम फेच होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर से 8 बिट का डाटा यहाँ पे आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पोर्ट भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पे एक पोर्ट है, ऐसे पोर्ट के कितने एड्रेसेस हो सकते हैं। 8 बिट का डाटा है, 8 बिट का डाटा एक टाइम पे माइक्रो प्रोसेसर से पोर्ट पे आता है और पोर्ट से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जाता है। ये काम वाइस वर्सा भी हो सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर की तरफ भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। तो अगला बात इसमें क्या है कि मेमोरी इंटरफेसिंग, दो इंटरफेसिंग पड़ी थी अपन, एक तो मेमोरी, एक आईओ डिवाइसेस। मेमोरी इंटरफेसिंग होती है कि इफ एनी इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड देन वी रिक्वायर माइक्रो प्रोसेसर टू एक्सेस द मेमोरी in order to read the instruction codes and the stored data in the memory. So to read from the memory and write in registers the memory. सीधी सिंपल सी बात, इसको अगर आप समझना चाहें तो क्या होता है कि ये अपना माइक्रो प्रोसेसर, ये अपनी मेमोरी, ये अपनी मेमोरी। तो यहाँ से डाटा माइक्रो प्रोसेसर में जा सकता है, तो इसको कहते हैं अपन रीड ऑपरेशन। जब माइक्रो प्रोसेसर से डाटा मेमोरी पे जाकर स्टोर होता है उसको कहते हैं राइट ऑपरेशन। तो इन दोनों के बीच में इंटरफेसिंग होती है, क्योंकि स्पीड दोनों की इनकी भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे भी इंटरफेसिंग वैसी होती है जैसे अपनी आईओ डिवाइस में भी पढ़ेंगे। ये यहाँ पे सारी नोट्स आपको वीडियो के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे सबसे मांगने का काम करें। अगली चीज़ क्या होती है, आईओ इंटरफेसिंग। आईओ इंटरफेसिंग में क्या होती है कि आईओ इंटरफेसिंग इज द कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया। ये होती है अपनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। इट इज़ अ सेट ऑफ रजिस्टर्स वेयर सीपीयू communicates and controls the IO devices with the help of reading and writing of registers. These registers are connected to the CPU using buses. So in order to interface between keyboard and other devices with the microprocessor, latches and buffers are used. This type of interfacing is known as input output devices interfacing. इनपुट आउटपुट डिवाइसिंग में ये इनपुट आउटपुट, ये आईओ इंटरफेसिंग होती है। आईओ इंटरफेसिंग मैंने आपको पहले भी कर दिया कि बीच में एक पोर्ट होता है, वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का डाटा जाके स्टोर होता है, फिर वो आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, या फिर अपन को कोई डाटा लेना है तो वहाँ से लेना दिया जाएगा। उसके बाद में क्या होता है, अब देखो, अब एक मेन चीज़ यहाँ पे आती है, ये कम्युनिकेशन दो टाइप के कैसे हो गए। जब कभी भी अपना ये माइक्रो प्रोसेसर समझो, ये अपना माइक्रो प्रोसेसर है, ये इसके बीच में पोर्ट है, ये यहाँ पे आईओ डिवाइसेस है। अब मैंने आपको बताया था कि 8085 में 8 बिट का डाटा एक साथ आता है, तो यहाँ पे 8 बिट का डाटा पड़ा, मतलब 1 बाइट, 1 बाइट यहाँ पे डाटा पड़ा है। अब ये डाटा दो प्रकार से या दो टाइप से पोर्ट से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जा सकता है। दो टाइप से जा सकता है, या तो बिट बाय बिट जाए,
कि पहले ये 8 ये अपनी बिट्स है ना, मान सकते हो ऐसे 8 बिट है, तो इसमें से मान लेते हैं कि फर्स्ट बिट जाए, फिर सेकंड जाए, फिर थर्ड जाए, फिर फोर्थ जाए, फिर सेकंड, ऐसे बिट जाए, या तो बिट बाय बिट जाए, या फिर पूरा का पूरा डाटा एक साथ फेंचो यहाँ पे। तो दो टाइप से हो सकता है कम्युनिकेशन यहाँ पे बीच में। एक तो सीरियल कम्युनिकेशन यानी कि बिट बिट जाए, यानी कि 8 बिट जो है वो बिट बाय बिट कम्युनिकेट करें यहाँ से। पैरेलल का मतलब वो क्या है कि सारा का सारा 8 बिट का डाटा एक साथ अपना इनपुट आउटपुट चला जाए। तो ये होता है पैरेलल कम्युनिकेशन, और ये होता है सीरियल कम्युनिकेशन में बिट बाय बिट जाए। और वाइस वर्सा इधर भी ऐसे हो सकता है कि पोर्ट का जो 8 बिट का डाटा है वो अगर बिट बाय बिट माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा तो वो सीरियल कम्युनिकेशन होगा, और यहाँ पे अगर सारा बिट का डाटा एक साथ चला गया, बाइट का डाटा एक साथ चला गया यहाँ पे, तो वो हो जाएगा अपना पैरेलल कम्युनिकेशन। आएगा समझ, सीरियल पैरेलल कम्युनिकेशन वेरी इजी कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है कि अब इनकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, सिंपल सी वही जो मैंने भी बताई, वही दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन द इंटरफेस गेट्स द सिंगल बाइट ऑफ डाटा फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर एंड द सेंड इज बिट बाय बिट सीरियली एंड पैरेलली। क्या होता है ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा साइमल्टेनियसली फॉर बिट पैरेलल फैशन इन द वाइस वर्सा। पैरेलल फैशन में जब डाटा भेजा जाता है वो पैरेलल कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट अब अगर एक एग्जाम्पल लें कि आईओ इंटरफेसिंग में कोड किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से अंदर प्रोसेसिंग होती है, वो एक कोड के टाइप पे अपन यहाँ पे सीखते हैं। जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि आईओ इंटरफेसिंग जो होती है उसमें दो टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं, एक तो इन होता है और एक आउट होता है। अब जो आईओ इंटरफेसिंग होती है ना, ये 2 बाइट का एक इंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें 2 बाइट का ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है, ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है, 1 बाइट और 1 बाइट, 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आउट, जैसे इन। अब आउट और इन, आउट के लिए कोड होता है कि अगर डी बी लिखा हुआ है तो अब डी बी फर्स्ट बाइट ऑक्यूपाई करेगा, और जो पोर्ट ये सेकंड वाली बिट होती है ना, ये होता है पोर्ट का एड्रेस, ये होता है पोर्ट का एड्रेस कि कौन से पोर्ट पे आप डाटा भेज रहे हो, कौन से पोर्ट पे भेज रहे हो, उस पोर्ट का एड्रेस यहाँ पे होता है। तो आउट इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है कि आउट इंस्ट्रक्शन मीन्स द डाटा ऑफ माइक्रो प्रोसेसर विल कम एट द आउटपुट पोर्ट। ये कम का मतलब होता है, आउट का मतलब होता है कि डाटा जाना, इन का मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर में आना। सिंपल सा है ये, और ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अब जैसे कि आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये डी बी ये है, जैसे ये कोड है, ऑप कोड है आउट का। माइक्रो प्रोसेसर को ऐसे पता लगेगा कि आपको आउट करना है कि इन करना है। तो जब भी माइक्रो प्रोसेसर इस डीबी को देखेगा, माइक्रो प्रोसेसर ने क्या करा, इस डीबी को देखा, डीबी को देखा, वो समझ गया कि आउट है। जब कभी भी, अब जैसे कि इन, इसके लिए भी एक अलग से ऑप कोड होता है, और आउट है इसके लिए भी एक अलग से ऑप कोड होता है। तो जब कभी भी माइक्रो प्रोसेसर इस डीबी को देखेगा, वो समझ जाएगा तो उसको क्या करना है, इतना समझदार तो है ही, वो समझ जाएगा उसको करना क्या है। अगला है जैसे कि ये 3 4 ये एड्रेस इसका है, ये होता है पोर्ट एड्रेस। पोर्ट जैसे कि 8 बिट का डाटा होता है। अब यहाँ पे 8 टाइप से अपन यहाँ पे 8 बिट का एड्रेस है। दैट मीन्स अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि 8 बिट का एक एड्रेस है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2⁸8 दैट मीन्स 256 इतने पोर्ट पॉसिबल है, इतने पोर्ट डिफरेंट पोर्ट पॉसिबल है, इतने डिफरेंट पोर्ट पॉसिबल है। ये 34H एक पर्टिकुलर पोर्ट को इंडिकेट कर रहा है, ये 34H एक पर्टिकुलर पोर्ट को इंडिकेट कर रहा है कि इस पोर्ट पे जाके आपको डाटा स्टोर कराना है, समझे। ये आउट इंस्ट्रक्शन है, मतलब यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर डाटा के यहाँ पे स्टोर होगा, समझे। उसके बाद में क्या, बोथ स्टोर्ड एट द मेमोरी लोकेशन। ये दोनों जो, अब जैसे कि सारा अब 2 होती है मेमोरी, भी 2 प्रकार की होती है। एक में सारे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं, एक वो मेमोरी होती है जिसमें अपना पर्सनल डाटा अपन स्टोर कराते हैं, जैसे अपने गाने हो गए, म्यूजिक हो गए, फोटोज हो गए, जैसे भी जो भी अपना पर्सनल डाटा वो स्टोर करता है। और एक होता है मेमोरी का इंस्ट्रक्शन का मेमोरी, जिसपे सारा सारा कोड लिखा होता है। ये कोड है, ये कोडिंग पार्ट है, ये कोडिंग मेमोरी वाली है। ऑप कोड में डीबी लिखा है, ऑप कोड मतलब डीबी आउट का एड्रेस 34H। अब होता क्या है, अब इसको आप समझेंगे, अब इसको वेरी बेसिक लेवल से अपन समझेंगे। ये अपनी एक मेमोरी है जो 250 251, यहाँ पे पड़ा है DB, यहाँ पे पड़ा है
34H ये डाटा, ये अपना माइक्रो प्रोसेसर इधर वेट कर रहा है डाटा लेने का। अब क्या होगा, अब कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होगा। अब माइक्रो प्रोसेसर है, चुपचाप तो बैठेगा नहीं। माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इस यहाँ से इंस्ट्रक्शन लेना स्टार्ट करेगा। यहाँ से लिया 2450 को, इसको किसी एक रजिस्टर में जाके स्टोर करा दिया। अब इसने जैसे ही देखा कि ये तो डी भी लिखा है, तो इसमें ये भी सोचेगा कि डी भी लिखा है, इसका मतलब आउट करना डाटा। अब आउट करना है क्या है, कहाँ करना आउट, मैं कहाँ आउट करूँ। इसने पढ़ तो लिया कि यहाँ आउट डाटा है, अब मैं कहाँ करूँ। तो इसलिए समझ जाएगा कि आगे एक और एड्रेस लिखा होगा, तो फिर ये इस एड्रेस को भी फेच करेगा 34H, इस एड्रेस को भी फेच करेगा। तो 34H को भी जब ये फेच करेगा तो ये 34 किसका एड्रेस है, ये अपने पोर्ट का एड्रेस है। तो सबसे पहले ये प्रोसेसिंग हुई कि डी बी जो डाटा गया माइक्रो प्रोसेसर में, जो इसने पढ़ा कि ये आउट का इंस्ट्रक्शन है, और 34H जो पोर्ट का एक एड्रेस है वो यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया। अब माइक्रो प्रोसेसर के पास में क्या क्या, डी बी आ गया, 34 आ गया। अब माइक्रो प्रोसेसर कहाँ भेजेगा, अब माइक्रो प्रोसेसर जब डी बी देखा तो आउट है, अब इसका मतलब ये डाटा आउट करेगा। अब ये डाटा आउट कैसे करेगा, ये माइक्रो प्रोसेसर, ये पोर्ट, ये है अपना IO इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब ये अपना यहाँ से एड्रेस भेजेगा यहाँ पे, कौन सा 34H। तो 34H समझा, तो 30 ऐसे बहुत सारे पोर्ट बने हुए थे, सारे पोर्ट पे ये गया, लेकिन 34H पे ये वाला पोर्ट ही अपना क्या हुआ, 34H पे अपना ये वाला पोर्ट ही एक्टिवेट हुआ। तो इस पोर्ट पे इसने जाके डाटा स्टोर करा दिया। तो ये भी इससे कनेक्ट, ये अपना मान लो कोई आउटपुट डिवाइस है, मान लो कोई मॉनिटर है, वो अपना इस वाले पोर्ट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो डाटा आया वो मॉनिटर ले लेगा और प्रिंट कर देगा। ऐसी ये सारी प्रोसेसिंग होती है इसमें। पहले तो ये 34H बजेगा, इससे ये वाला पोर्ट क्या होगा, इंडिकेट होगा, ये वाला पोर्ट इंडिकेट होगा, हाईलाइट होगा। अब यहाँ पे अपना माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जो डाटा एक्यूमुलेटर में स्टोर था उस एक्यूमुलेटर के डाटा को क्या करेगा, यहाँ पे डाल देगा। समझ में आया, उस एक्यूमुलेटर के डाटा को लेके यहाँ पे डाल देगा। मान लो कोई डाटा था एक्यूमुलेटर में 31H, ये कोई डाटा था, तो वही 31H यहाँ पे डाल देगा, और ये 31H चला गया यहाँ पे, और ये प्रिंटर पे प्रिंट हो गया 31H। मतलब कि आपने कोई सम या कोई एडिशन या कोई सब्ट्रैक्शन को प्रोसेस किया होगा, जो डाटा आया उसने प्रिंट करा दिया। ये प्रोसेस पूरी होती है आउट इंस्ट्रक्शन की। इन इंस्ट्रक्शन की क्या होगी, इन इंस्ट्रक्शन के लिए क्या होता है, इन इंस्ट्रक्शन के लिए क्या होता है कि इन और आउट, ये था पार्ट 1 माइक्रो प्रोसेसर का इंटरफेसिंग का। इसके बाद आएगा पार्ट टू में आप इसके आगे की वर्किंग को समझेंगे, इसके अंदर के और बेसिक्स को समझेंगे, इसके अंदर के और अंदर पर्टिकुलर पार्ट आएंगे। जैसे कि इसके अंदर और बचता है, जैसे कि अब सिग्नल गया, अब जैसे इसमें आगे और अगर अपन डीप में जाएँ वो आएगा अपने पार्ट 2 में। इसमें क्या होगा, उसमें अपन ये पढ़ रहे होंगे कि जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर जब डाटा इधर जाता है पोर्ट में, तो पोर्ट एक पर्टिकुलर सिग्नल प्रोड्यूस करता है। जब कभी भी इस माइक्रो प्रोसेसर से इस पोर्ट पे ये जाता है, अगर डाटा इनपुट का यहाँ पे अपने डाटा पोर्ट पे स्टोर किया, पोर्ट क्या करता है, एक पर्टिकुलर एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है कुछ इस प्रकार का, या कुछ एक डिफरेंट टाइप का सिग्नल प्रोड्यूस। वो सिग्नल कैसे प्रोड्यूस करता है, कौन सा डाटा आएगा, जब कौन सा सिग्नल प्रोड्यूस होगा, वो अपन पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो जब तक के लिए बने रहें, नेक्स्ट वीडियो में अपन ये चीज़ समझेंगे।